प्रेस वार्ता में आए हुए सभी प्रेस बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया दोबारा दिल्ली में देखने को मिला है और इस बार वो तानाशाही अपने ही सरकार के, अपने ही एमसीडी के कर्मचारी जो है उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया जो है अपना रही है। आप सबको पता है और दिल्ली के लोगों को भी पता है कि एमटीएस के कर्मचारी जो 5000 एमटीएस के कर्मचारी है वो पिछले एक महीने से धरने पर बैठे हुए थे सिविक सेंटर के सामने। बहुत शांतिपूर्ण धरना उनका चल रहा था और अपनी मांगों को लेकर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के आला जो नेता हैं उनके पास अप्रोच कर रहे थे, मुख्यमंत्री को अप्रोच कर रहे थे, मेयर को अप्रोच कर रहे थे, जो एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन उनको अप्रोच कर रहे थे। मतलब कोई भी दरवाजा इन्होंने छोड़ा नहीं जो खटखटाने से बचा हो। इन कर्मचारियों ने सब जगह अपने हाथ जोड़ लिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और ना सुनने के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने आज इन कर्मचारियों को जबरदस्ती शांतिपूर्ण धरना जो ये दे रहे थे उसे जबरदस्ती आज पुलिस भेजकर खत्म करवाया और इन सारे एमटीएस कर्मचारियों को 12 थानों में गिरफ्तार कर लिया। 12 थानों में। भैया ऐसा कौन सा बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे जो 12 थानों की पुलिस जो है और इनको ऐसा डिस्बर्स किया कि दिल्ली के 12 थाने जो है वहां जाके इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एमटीएस कर्मचारी जो कोरोना काल में दिल्ली की जान बचाने का काम कर रहे थे, सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे थे, ये कर्मचारी जो दिल्ली को डेंगू मलेरिया से बचाते हैं, ये कर्मचारी जो दिन रात दिल्ली की सेवा में लगे रहते, इन कर्मचारियों को उठा के सलाखों के पीछे डालना वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट तो हिंदुस्तान में अधिकार है, किसी भी कर्मचारी का या किसी भी नागरिक का बेसिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनकी सच्चाई की आवाज पसंद नहीं आई। इनकी क्या मांग थी? इनकी मांग बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही वाजिब और बहुत ही सीधी सी मांग थी। ये एमटीएस कर्मचारी जो पहले डीबीसी कहलाते थे, डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, पहली बार आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई, आम आदमी पार्टी ने इन्हें एमटीएस का दर्जा दिया। एमटीएस का दर्जा मिलने के बाद जब भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा सरकार ने इनके साथ दोबारा खेल खेलना चालू कर दिया, जो कि एमटीएस कर्मचारी को सबको समान वेतन जो मिलना चाहिए था, समान कार्य का समान वेतन जो मिलना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनका हक छीन लिया। वो लगातार अपनी इस हक की लड़ाई जो है लड़ते रहे, मजबूरन उन्हें धरने में बैठना पड़ा, लेकिन अभी तक उनकी मांगे जो है मानी नहीं गई। एमटीएस को किसी को 16,000 रुपए मिलते हैं, किसी को 20,000 रुपए मिलते हैं, किसी को 26,000 मिलते हैं, किसी को 24,000 मिलते। ये बिल्कुल वाजिब मांग। कोई बच्चे से ही पूछेंगे तो बच्चा ही बता देगा कि हाँ सेम कार्य का सेम जो है सैलरी मिलने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सीधी सी बात भी समझ में नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने आज बहुत गलत काम किया, इन कर्मचारियों का धरना खत्म करा के और 12 थानों में इन कर्मचारियों को भेजा गया, इनको अरेस्ट किया गया, जो कि बिल्कुल भी एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये तानाशाही दिल्ली में लगातार चल रही है। ये तानाशाही 4 इंजन की सरकार द्वारा जो काम होने चाहिए था वो काम तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे। जो कर्मचारी को सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो सहूलियत बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो लोगों की आवाज है उस आवाज को दबाने का काम लगातार हो रहा है, जिसकी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से निंदा करती है। और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इन सारे कर्मचारियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और इनकी वाजिब मांगे जो इनकी मांगे हैं वो सारी की सारी मांगे जो है वो मानी जाए और एमटीएस कर्मचारी जो सड़क पे बैठा है उसको दोबारा कार्य पे
जाना पड़े वो कार्य पे जाए और खुशी खुशी अपना काम करे और दिल्ली को दोबारा वैसे ही सेवा दे जैसे वो पहले देता था। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एमटीएस कर्मचारी के साथ में खड़ी है और कदम से कदम मिलाकर इनके हक की लड़ाई में हमेशा आवाज बुलंद करती रहेगी।